गीत जिसने न सिर्फ अंग्रेजों की नींव हिला दी थी बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल में आजादी की आग जला दी थी। और आज उसी गीत के 150 साल पूरे हुए हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इस गीत की गूंज ने एक बार फिर यह एहसास दिला दिया कि वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं, यह भारत की आत्मा है। लेकिन आज सवाल सिर्फ गीत का नहीं, भावना का है। क्या हमारी नई पीढ़ी उस भाव को समझ रही है जिसे सुनकर कभी लाखों देशवासी फांसी के फंदे पर मुस्कुराए थे। नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आज हम बात करेंगे उस गीत की जो 150 साल पुराना होकर भी आज के भारत में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुबह का नजारा कुछ अलग था। हजारों विद्यार्थियों के हाथों में तिरंगा, युवाओं की आंखों में चमक और मंच से उठती आवाज वंदे मातरम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समारोह में देशभक्ति का एक नया अर्थ परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति का मतलब केवल नारे लगाना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है। वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, ये हमारी सामूहिक चेतना है, ये हमारी आत्मा की पुकार है, ये हमारी मातृभूमि की प्रति अनंत श्रद्धा का प्रतीक है। यह वाक्य बहुत गहराई लिए हुए क्योंकि आज सोशल मीडिया की दुनिया में देशभक्ति अक्सर एक ट्रेंड बनकर रह जाती है। हैशटैग से शुरू होती है और अगले दिन भूल जाती है। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं को याद दिलाया, देशभक्ति पोस्ट नहीं परिश्रम से दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि जब विदेशी संस्कृति हमारे मोबाइल स्क्रीन पर छाई हुई है, तब हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना होगा, क्योंकि अगर जड़ें सूख जाए तो शाखाएं कितनी भी हरी क्यों ना हो, वो ज्यादा दिन नहीं टिकती। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि राष्ट्रभक्ति सब में होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं राष्ट्र नीति होनी चाहिए। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक संदेश भी देता है, क्योंकि आज जब सियासत का हर मुद्दा वोट बैंक में बढ़ चुका है, वहाँ राष्ट्र नीति की बात करना बहुत मायने रखता है। राठौर ने कहा कि आज हर व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करना जरूरी है और सच यही है, जब एक नागरिक में देश के प्रति ईमानदारी का भाव जागेगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। कार्यक्रम में आमजन की बड़ी संख्या में ये भी साबित किया कि वंदे मातरम केवल इतिहास नहीं, आज भी दिलों में जिंदा भावना है। केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा, घर में बच्चों और युवाओं को दिशा देना बड़ों का काम होता है और राष्ट्र भी एक बड़ा परिवार है जिसकी शुरुआत वंदे मातरम के नमन से होती है। उनकी ये बात सीधे दिल को छू जाती है। उन्होंने कहा कि अगर परिवार में संस्कार है तो राष्ट्र में संस्कार अपने आप आ जाते हैं। कर्नल राठौड़ ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत का आधार बताया। वंदे मातरम से शुरू हुआ, इसी से एक तरह से संपूर्ण राष्ट्र बना, भारत बना। ये जो भाव रहेगा, इसी में एक भारत रहेगा, इसी में श्रेष्ठ भारत रहेगा, इसी में स्वदेशी रहेगा, इसी में आत्मनिर्भर भारत रहेगा। उन्होंने कहा कि आत्म का भाव ही आत्मनिर्भरता की जड़ है और यही भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश व देश में जगा रहे हैं। यह बात शायद इसलिए भी अहम है क्योंकि आज का भारत सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बन रहा, वो सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी फिर से हासिल कर रहा है, जो कभी वंदे मातरम के नारे से उपजा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित गीत। यह गीत तब एक कविता मात्र था, लेकिन जल्द ही वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जब हजारों लोग वंदे मातरम बोलते हुए सड़कों पर उतरे, तब अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हुआ कि ये केवल शब्द नहीं, एक आग है जो हर दिल में जल रही है। आज से 150 साल पहले लिखा गया यह गीत
आज भी भारतीय संविधान के पहले पन्नों में राष्ट्रगीत के रूप में दर्ज है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह सिर्फ राष्ट्रगान का साथी नहीं बल्कि राष्ट्र भाव का प्रतीक है। इस गीत की हर पंक्ति में माँ भारती की ममता, मिट्टी की महक और बलिदान की भावना छिपी है। यह उस भारत की तस्वीर है जो न कभी झुका, न थका और न बिका। कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, युवाओं को राष्ट्रभक्ति के मूल भाव से जोड़ना। आज जब सोशल मीडिया, गेमिंग और ग्लोबल ट्रेडर्स ने युवाओं की सोच को परिभाषित कर दिया, तब वंदे मातरम जैसा गीत उन्हें अपनी मिट्टी की याद दिलाता है। यह बताता है कि आधुनिकता अपनाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी पहचान खो देने में सब कुछ खो जाता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा था कि वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं, यह हमारी चेतना है और यही चेतना वह है जिसने भारत को गुलामी से आजादी तक पहुंचाया और अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रही है। अगर आज हम 150 साल बाद वंदे मातरम का जश्न मना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह गीत सिर्फ इतिहास नहीं, यह आज का प्रेरणा स्रोत है। जब दुनिया के कई देश अपनी सांस्कृतिक पहचान खो रहे हैं, तब भारत अपनी पहचान को और मजबूत कर रहा है। और यही कारण है कि वंदे मातरम आज भी भारत के डीएनए में बसता है। लेकिन सवाल यही है, क्या हम अपने बच्चों को इस भाव से जोड़ पा रहे हैं? क्या हमारी शिक्षा, हमारा समाज, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स इस गीत की आत्मा को जीवित रख पा रहे हैं? देशभक्ति आज भाषणों में नहीं, व्यवहार में दिखनी चाहिए। जैसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, कर्तव्य ही देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज जब जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हजारों आवाजें वंदे मातरम के साथ गूंज उठी, तो ऐसा लगा जैसे 150 साल पुराना भारत आज भी हमारी रगों में जिंदा है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि भारत केवल सीमाओं का नाम नहीं, बल्कि उन दिलों की एकता है जो माँ भारती को प्रणाम करते हैं। मैं श्रुति दादिश यही कहना चाहती हूँ कि देशभक्ति केवल झंडा लहराने तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी निष्ठा में दिखनी चाहिए। क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ गाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है।